हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। समय आपके पास अब अधिक नहीं बचा है। रिवीजन पे आपको पूरा फोकस करना है और अधिक से अधिक सेट लगाना है। दोस्तों अभी आप देखेंगे तो रुक्मिणी प्रकाशन का जो है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया था, जिसमें से आपका जो है 5 सेट हिंदी का है, 17 सेट आपका जो है जीके जीएस का है और 3 सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर का है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, दो वीडियो हम एक ही यानी दो सेट आपका एक ही सेट में देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। जैसे आप देखेंगे तो 12 और 13 हम एक ही वीडियो में देखेंगे, ताकि आपका जो है एग्जाम से पहले जो है इसको समाप्त कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सेट नंबर 12 का पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। नीतियों के लिए जो है उत्तरदायी होती है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, विधायिका के प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित जो है किया गया था या फिर किया गया है, तो ये किया गया है एक बार, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो सी होगा। संघ राज्य संघों, राज्य जो है संघों का संघ है ना। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका बहुलवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बहुलवाद। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू व्हील ऑफ हिस्ट्री, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्हील ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, जो इसके लेखक है राम मनोहर लोहिया है। बाकी जॉन रस्किन जो है आपके अनटू दिस लास्ट, और जियोवन्नी जो है आपके डेमोक्रेटिव थ्योरी, पामर है ना, पामर एंड परकिंस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस जो है हमारा सही है, रिलेशंस। निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन सा तत्व जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है। उत्तर हो जाएगा प्रतिबंध नौकरशाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा डी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा था। देखिए संविधान की आत्मा कहा था तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। देखिए सुनिश्चित के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका की शक्तियां, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य का आप उल्लेख देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था, तो मूलतः नहीं था निःशुल्क कानूनी सहायता मूलतः नहीं था। बाकी पर्याय जीवित साधन का नागरिकों का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों के वध करने पर जो है प्रतिबंध हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो अनुसूची 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए इसमें देखेंगे तो संविधान का 84वां संशोधन जो है आपका केंद्र राज्य संबंध, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए 84वां की बात करते हैं तो 2001 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक जो है कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान है। बाकी 42वां जो है हमारा मौलिक कर्तव्य, 52वां जो है हमारा दर बदल से है, 73वां जो है हमारा पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संसद का स्थायी सदन जो है कौन होता है या फिर कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सुमेलित है, यानी सही हमारा क्या है। देखिए तहजीब उल अखलाक जो है हमारा सर सैयद अहमद खां, यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में जो है लिखा था। इसका सही उत्तर देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा।
मलुकदास एक संत कवि थे, मलुकदास एक संत कवि थे, तो कड़ा के, क्या हो जाएगा, कड़ा के, ऑप्शन नंबर डी। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके, ये जो शिष्य थे दोस्तों ये आपके हो जाएगा बाबा फरीद के, बाबा फरीद के, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य हमारा गलत कौन सा है। देखिए महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च है ना, दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था। यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, समुद्र किनारे के दांडी गांव में जो है इसका अंत हुआ था। यह पूर्ण रूप से जो है पैदल यात्रा भी था। जब 1857 की क्रांति आरंभ या फिर प्रारंभ हुआ, गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैनिन, लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा आप सभी को डेली बताया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, अभी भी आपके पास जो है समय बचा हुआ है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके जानकारी ले सकते हैं। भीमबेटका की खोज हुआ था कब, देखिए भीमबेटका आप सभी को पता है ये आपका वर्ष 1957 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगों है ना, कितनी मांगी थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। उत्तर हमारा हो जाएगा 11 मांग, है ना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने जो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है, देखिए सत्याग्रह शब्द को किसके द्वारा जो है यह गढ़ा गया है, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उच्च यानी उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी होगा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है, मीमांसा, इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कर्म के द्वारा, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड कार्निवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब, देखिए लॉर्ड कार्निवालिस आप सभी को याद रखिएगा 1793 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत में स्वीड भाषा के लिए जो है जाना जाता था, स्वीड भाषा, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उर्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था वह कौन सा था, देखिए पुर्तगालियों द्वारा आप देखेंगे तो ये आपका हुगली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुगली। निम्न में से कौन क्रम जो है आपका सम्मिलित क्रम में है, सही हमारा क्या है, देखिए बीज तिलक आप देखेंगे तो केसरी जो है यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है कि वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने किया था, जो ये अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, देखिए मुख्य चित्रकार आप देखेंगे तो दशवंत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी सही हमारा क्या है, देखिए सही आप देखेंगे 32 नंबर का, तो 1931 जो है गुरु यानी राजगुरु को फांसी दिया गया था, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और देखिए रोलेट एक्ट दोस्तों आप सभी को पता है हमारा जो है एक्ट कब बना था, तो जो आपका रोलेट एक्ट है ये आपका वर्ष 1919 में बना था, ठीक है। मैंडल के प्रयोग में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधे का संकरण, है ना, संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराने पर मटर के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जिनमें से सभी के बीज पीले रंग के थे। यदि इन पौधे का स्वपरागण कराया जाता और उनसे 500 मटर एकत्र किए जाते तो उनमें से कितने हरे रंग के होते, तो इसका आंसर देखेंगे तो लगभग 110, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम जो है इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए, क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए ताकि आप रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाए, ठीक है। निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है, देखिए सबसे अच्छा सुचालक देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक जो है यौगिक पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड है, तो देखिए इसका सही आंसर आप 36 का देखेंगे तो BaO2 हो जाएगा, BaO2 ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी एक जो है गैर अपचायक शुगर है, गैर अपचायक शुगर है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा, क्या होगा, सुक्रोज।
प्राकृतिक रबर में, देखिए प्राकृतिक रबर में आप देखेंगे तो सभी जो है आपके शीर्ष विन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का हमारा सी होगा। कृत्रिम मधुरक जो केवल ठंडी परिस्थिति में ही स्थायी है, ठंडी परिस्थिति में ही केवल स्थायी है, देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। स्पॉटेम जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और न ही ऊष्मा विमुक्त होती है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। एडियाबेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो रुद्रोष्म हो जाएगा ना, रुद्रोष्म। एक तार का प्रतिरोध जो है 4 और इसको खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, इसे यानी इस नए तार का प्रतिरोध होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दे तो क्या होगा? देखिए दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान अपरिवर्तित रहेगा। आप बोल सकते हैं 42 का हमारा ए सही होगा। अगला है किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? ताप पर निर्भर नहीं करती है तो प्रतिचुंबकीय पर निर्भर नहीं करती है, बाकी अनुचुंबकीय हो जाएगा, लौह चुंबकीय होगा और पाइराइट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा कोई त्वरित आवेश। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 44 का बी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? देखिए अपवर्तन कोण आप देखेंगे तो 45 का हमारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है नहीं होता है? तो नहीं होता है तो देखिए किसी तालाब के वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर, ये नहीं होता है। बाकी प्रकाशीय तंतुओं का कार्य, गर्मी के मौसम में दिन में मृग तृष्णा हो जाएगा, हीरे का चमक, ये सब हमारा जो है सही है। परमाणुओं के बारे में मॉडल के अनुसार, परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग जो है R/2 पाई का सरल जो है गुणक हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि एंटीकोडॉन्स किस में जो है पाया जाता है? ये किस में देखने को मिलता है? तो ये आपको tRNA में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। अगला है कि ओपेरॉन है ना, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया जाता था। तो ये जो आपका मॉडल है आप देखेंगे तो जैकब तथा मोनार्ड ने, जैकब तथा मोनार्ड ने। इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? देखिए कैंसर के उपचार में आप देखेंगे तो HGH ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। समूह की एंटीबायोटिक से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, इसका सही आंसर देखेंगे तो IgE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक है? इनमें से हमारा जो है कौन सा अधिकतम पोषक है? तो ये देखिए आपका बाजरा होगा। क्या होगा? बाजरा। ऑप्शन नंबर सी होगा। PCR तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? देखिए HIV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक हैं, एक पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक कारक हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण जो है विलयन दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का तो सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कि पारिस्थितिकीय पिरामिड सर्वप्रथम किसने जो है प्रस्तावित किया है? यह किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। वाणिज्य प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1989 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2005 होगा। क्या होगा? 2005। ऑप्शन नंबर डी। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती हैं? आंसर देखेंगे तो सेवा क्षेत्र होगा। क्या होगा? सेवा क्षेत्र।
मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.R. हिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। देखिए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 61 का सी होगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे जो है होकर नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता है उत्तर प्रदेश, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड सही है 8 राज्य से। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 63 का तो हमारा हो जाएगा अपूर्ववर्ती अपवाह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है, तो ये आपका प्राप्त होता है लैटिन अमेरिका से, है ना। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है दर्ज किया गया है? सबसे अधिक, तो देखिए ये आपका मुंबई होगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे तो मेंटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता जो है बढ़ाती हैं? किस प्रकार की फसल जो है मिट्टी की उत्पादकता जो है बढ़ाती है? तो दाल। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है? देखिए, सिक्किम में आप देखेंगे तो कौन सा दर्रा जो है आपका स्थित बताना है, तो नाथुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। टोडा जनजाति का आवास है, उत्तर हमारा हो जाएगा नीलगिरी श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? देखिए, भारत के कौन से राज्य में जो है कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो ये आपका झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंदिरा गांधी नहर जल आपूर्ति प्राप्त करती है। देखिए, 1 2 3 व्यास होगा, सतलज हो जाएगा और रावी, यानी आप बोल सकते हैं 1 2 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, कोरबा देखेंगे तो मध्य प्रदेश, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए और ये आपका विद्युत संयंत्र है। बाकी कहलगांव जो है बिहार, ऊंचाहार जो है उत्तर प्रदेश और रामागुंडम जो है आपका तेलंगाना सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 73 नंबर। देखिए, यहाँ पे देखिए घाटी नगर दिया गया है ना, घाटी नगर, तो ये आपका किस में जाएगा? तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। संगम नगर जो है ये आपका हो जाएगा टिहरी होगा। ग्रेट नगर जो है ये आपका हो जाएगा ऋषिकेश होगा। और कटक नगर जो है ये आपका हो जाएगा मसूरी। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है, उत्तर हमारा हो जाएगा लाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चांदी का, तो ये आपका मैक्सिको होगा। क्या होगा? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थल रूप एवं अपवर्तन कारकों का शुद्ध युग्म कौन सा है? देखिए, शुद्ध युग्म आप देखेंगे तो ज्यूगेन पवन, यही हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। यानी 76 का आप देखेंगे तो सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया पर आधारित है? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखेंगे तो सुश्रुत संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त समूह बी वाली एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। आनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ आप देखेंगे 78 का, तो रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 78 का, तो हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? देखिए, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला देखेंगे तो आपका गंगा सागर मेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा। पूर्व दिशा में धारा प्रभावित करने वाले सीधे धारावाही है ना, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डैश दिशा के अनुदिश होता है, यानी किसके अनुदिश होता है? तो आप देखेंगे तो दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये तो आपका हो गया सेट नंबर 12। हम सेट नंबर 13 भी देखेंगे इसी में, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है तो रिवीजन हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन का करना है। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न। और दोस्तों, आपका जो है ज्ञान बिंदु का जो न्यू बुक आया है उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, वो भी आपका सेट करवाया जाएगा दोपहर में, उसको भी करा दिया जाएगा शाम तक। ठीक है। बोला कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ था?
जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था यह आपका कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी होगा। और प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुआ था। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। निम्न में से उर्वरक उत्पादन में कौन सा क्रांति जो है संबंधित है? उर्वरक उत्पादन में, तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो तीसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा। ठीक है। हरित क्रांति जो है आपका खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है आपका दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है आपका खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पर जो है स्थापित हुआ था? देखिए जंतर मंतर आप सभी को पता होगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? दिल्ली। रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो वो जो आपका प्रतिपादित किया गया था आप देखेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हमारा हो जाएगा जारवा होगा। क्या होगा? जारवा। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है निरुक्त हो जाएगा। क्या होगा? निरुक्त। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक आप सभी को पता है ये आपके सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी सही उत्तर होगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियां जो है मौजूद हैं? कितनी शैलियां जो है मौजूद हैं? तो ये आपका 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9। भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? अभी भी संचालित है। तो देखिए 11 का उत्तर देखेंगे तो बॉम्बे समाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली जो है प्रदान की गई है? न्याय प्रणाली देखिए ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए प्रथम महिला न्यायाधीश अगर आप देखेंगे तो एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि मोढेरा किस सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? मोढेरा स्थित है ना, मोढेरा में जो आपका सूर्य मंदिर है इसका निर्माण जो है किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो चालुक्य राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही आंसर होगा, चालुक्य राजवंश। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव जो है मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ताई अहोम होगा। ऑप्शन नंबर ए। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट तो ये आपको देखने को मिलता है चेनाब नदी से है। किससे है? चेनाब नदी से। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 16 का सी याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब किया गया था? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रहा है तो ये आपका वर्ष 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। इसका ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे देखिए प्रावधान के बारे में पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलाम आवेश की स्थिति ऊर्जा होगी? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो क्यू गुणे v जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जो है जाना जाता है? तो देखिए श्वेत तूतिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी जो है सेना तैनात की जाती है? सेना तो सेना आप देखेंगे तो सशस्त्र सीमा बल हो जाएगा, यानी एसएसबी आप बोलेंगे। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडिया डिवाइडेड जो है दोस्तों आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा,
राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड के हेग शहर में, नीदरलैंड के हेग शहर में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का हमारा जो है ए सही होगा। ये आप बताइए, मैथ का प्रश्न है। बोला कि एक पुत्र, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। बोला कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इनमें से कौन जो है कथन आपका सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो 1, 2, 3 सही है, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, निर्गत किरण जो है आपका किरण जो है आपतित किरण के समानांतर होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 3 जो है हमारा सही आंसर होगा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? भारत के कौन से एक शहर में स्थित है? तो ये आपका नागपुर होगा। क्या होगा? नागपुर। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? आमंत्रित जो है दोस्तों नहीं किया गया था। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो रूस को नहीं किया गया था, बाकी जर्मनी को किया गया था, इटली को किया गया था और फ्रांस को भी इसमें किया गया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? देखिए इसकी जो स्थापना है 2001 में किया गया था, 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ है? तो इसका आप लोगों ने आंसर किया होगा मंगल पांडे, है ना। शुरुआत जो है इन्हीं से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। वह प्रथम भारतीय कौन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए जो है चुनाव लड़े थे? तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा BC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। 40 का जो है हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा 45 का पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी होगा। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है तो ये आपका छोटी आंत होगा। क्या होगा? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि इस्पातों को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो प्रक्रम आप देखेंगे तो एनिली, है ना, एनिलीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इमल्सन, है ना, इमल्सन जो है प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मेडुला से। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन सा आपका जो है मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है आपका मलेरिया परजीवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का हमारा सी सही आंसर होगा। अगला सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? सिरका का खट्टापन तो ये किसके वजह से होता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? देखिए उससे है जो हम ऑटोगेमी श्वसन युक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो हमारा ए सही होगा। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो दिखाया तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ऑप्शन नंबर जो है 52 का बी होगा। आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर जो है निर्भर करता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आइरिस पर यह आपका निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को जो है रूपांतरित किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोमरफील्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमरफील्ड। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो रक्त ग्रहण कर सकता है तो इसका उत्तर देखेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। एक अवतल दर्पण पर्दे पर किसी वस्तु के आकार के 3 गुनी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुने के बराबर
होने तक वस्तु और पर्दे को क्या लिखा गया है, खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 39 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का, तो हमारा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 13 सेंटीमीटर। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी जो है फैली हुई है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 57 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, कछारी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। भूचाल का अपकेंद्रक क्या है? देखिए भूचाल का अपकेंद्रक पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने का खान स्थित है? हट्टी सोने की खान स्थित है। उत्तर हमारा हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए एक प्रमुख विशेषता आप देखेंगे तो संसद के प्रति मंत्री परिषद का जो है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल जो है इसका सही उत्तर होगा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार जो है शुरू की जाती है? किस प्रकार जो है ये आपका शुरू होता है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का, तो हमारा यहाँ पे सी सही होगा। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम जो है आपका स्थापित किया है? शिपिंग जो है आपका शिपिंग उद्यम स्थापित किया है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका चोल वंश हो जाएगा। क्या होगा? चोल वंश। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य जो है बन गया, तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा? सिक्किम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा, सिक्किम। अगला कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? देखिए असमर्थ आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है 69 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा जो है सूख जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ पे भी याद रखिएगा। अगला है कि वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर का है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? कीटों से बचाने में सहायक होते हैं तो पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आप बोल सकते हैं डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल का प्रतिकारी बल क्या है? कार्य बल का प्रतिकारी बल क्या है बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 4। भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन नंबर बी जो है 1 और 4 होगा। अगला है कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से डैश होता है। कवक से डैश होता है। देखिए गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 77 का, तो डी सही होगा। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? न तैरने का वजह क्या है बताइएगा। तो देखिए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 78 का, तो हमारा ए सही होगा। निम्न में से कौन भारत की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का जो है प्रतीक है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन जो है अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में बताइएगा। तो देखिए यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 360 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 80 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है?
सही नहीं है। देखिए हैजा जो है आपका इन्फ्लुएंजा, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। देखिए जो हमारा हैजा होता है विब्रियो कोलेरी, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अगला एक रेखीय पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही देखिए पूछ रहा है, तो इनमें जो है स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट जो है उपस्थित होते हैं, यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। सबसे कम जो है आपका अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये आपका नियॉन होगा। क्या हो जाएगा? नियॉन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किसे लोक वित्त संरक्षक जो है कहा आता है। सही आंसर आप देखेंगे तो महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 85 का ए होगा। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग जो है किया गया था। वीवीपैट, तो ये आपका देखिए नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अगला है कामेत नामचा बरवा गुरला मंददाता निम्न में से किसके नाम है। बताइए किसके नाम है। तो ये सब जो नाम दिया गया है आपका हो जाएगा हिमालय की पर्वतीय चोटियों का नाम है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा फायर वॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। कथन ए बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो है आपका पशु जो है बाघ है। कथन आर बोल रहा है कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु जो है घोषित कर दिया गया है। तो इसे देखें तो ए और आर दोनों सही है। ए जो है सही व्याख्या करता है आर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य है। सही हमारा क्या है, देखिए सही पूछ रहा है तो विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जो है आपका जिब्राल्टर है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है। तो आप बोल सकते हैं 2 और 3 हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनचैटेबल और कुली जैसे जो है उपन्यास लिखे हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है। अल हिलाल, उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है समूह सत्य नहीं, यानी कौन हमारा गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है। तो आप देखेंगे तो बिस्मिल्लाह खां जो है तबला वादन, यही हमारा जो है गलत है। यह शहनाई बजाते हैं, शहनाई। बाकी शिव कुमार जो है संतूर वादन, हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादन, बिरजू महाराज जो है कथक। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाते हैं 15 मार्च को। 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सिटी ऑफ रेट के नाम से कौन सा जो नगर जो है जाना जाता है। तो मैक्सिको सिटी होगा। क्या होगा? मैक्सिको सिटी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा बी सही आंसर होगा। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब जो है पैसा हो गया है। नया पैसा जो है कब पैसा हो गया है। तो 1 जून 1964 में। 1 जून 1964, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से जो है अंगीकार किए गए हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र जो है माना जाता है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाचार दर्पण होगा। समाचार दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गैरिसन शहर है, सैन्य छावनी है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा जालंधर। ऑप्शन नंबर बी होगा। पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल से संबंधित है। पोस्ट, तो ये आपका हो जाएगा गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। दोस्तों हमने जो है यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है। और ज्ञान बिंदु का भी जो है आपको शाम को आ जाएगा 2 प्रैक्टिस सेट। हम 2 प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे ताकि आपका एग्जाम से पहले जो है सब सेट जो है समाप्त हो जाए। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो कैसे आएगा, क्योंकि आप सभी लोग जो सपोर्ट करते हैं तो तभी आपको जो है बेहतर से बेहतर और अधिक से अधिक जो है वीडियो लेकर के आ पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।